राजधानी दिल्ली के सेक्टर 16 रोहिणी में हमारे संवाददाता हरिंदर कौशल ने दिल्ली फिल्म प्रोडक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर एनके गोयल से विशेष बातचीत की। बातचीत के दौरान एनके गोयल ने बताया कि वह अब तक 584 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। फिल्मों के माध्यम से उन्होंने समाज को मनोरंजन के साथ साथ उपयोगी और गहरे सामाजिक संदेश देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री फिल्में समाज का दर्पण होती हैं और उनका उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि लोगों तक सार्थक, प्रभावशाली और जागरूक करने वाले विषय पहुंचाए जाएं। आइए जानते हैं एनके गोयल ने हमारे संवाददाता के साथ खास चर्चा में क्या कहा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल, अभी मौजूदा जी ब्लॉक सेक्टर 16 रोहिणी में। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने की हम कहें कि एक्टिंग की दुनिया के बीच में एक क्रांति ला दी और एक ऐसी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जिससे कि समाज के बीच में एक बहुत ही अच्छा संदेश किया। हम बात कर रहे हैं एनके गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली फिल्म प्रोडक्शन की। सर जो है, इन्होंने इनका एक पैशन है कि ये एक्टिंग की इसके बीच में आए और इन्होंने का उद्देश्य जो है कि समाज के बीच में एक क्रांति लाना और जो समाज के छोटे छोटे इशू हैं उनको उठाना। हम बात करते हैं एनके गोयल जी से। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नेटवर्क पर। सर, आपने जो ये फिल्म की दुनिया के बीच में आप आए, आपका क्या उद्देश्य है? सर, मेरा उद्देश्य ये था कि थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए बच्चों को दिखाना करना। मैं 1980 से इस फील्ड में हूँ। एक्चुअली हम लोग 1980 से 1994 तक हमने तेलुगु फिल्में बहुत बनाई है, साउथ इंडियन फिल्में। 1994 के बाद में फिर हमारा इंटरेस्ट बना, कुछ हरियाणवी फिल्में बनाई। छोटे छोटे क्लिप बनाते हैं 20 मिनट के, 25 मिनट के, 30 मिनट तक के। अब हमारा उद्देश्य कुछ और हो गया कि हम 3 घंटे की फिल्में बनाए। हमारी एक फिल्म बनी है आई और गई, जो कि OTT प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी चल रही है। उसके बाद में हमारे एक सेकंड फिल्म और बन रही, वो भी 3 घंटे की बन रही है, उसका नाम है कर्मा। उसकी शूटिंग ऑलरेडी चल रही है हमारे पास में। हमारा उद्देश्य यही है कि इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि हम रिटायर्ड आदमी है, 67 हमारी एज है। अब पैसा कमाना हमारा कोई मकसद नहीं, हमारा मकसद है इंटरटेनमेंट करना और इंटरटेनमेंट करवाना, ये हमारा मकसद है। सर, जैसे कि आप छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं कि जैसे कि आज समाज के बीच में बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे हम देखते हैं कि जैसे रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चे जो है नशे की तरफ जा रहे हैं। तो सर, कभी आपका कुछ ऐसा भी योजना है, ऐसा प्लान है भविष्य में कि आप इनके ऊपर भी कोई ऐसी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे? सर, हमारा उद्देश्य ये कर्मा, जैसे कि पिछले जन्म की हिस्ट्री है, कोई मर जाता है फिर वो लौट के वापिस आता है, इसके ऊपर हम एक फिल्म बना रहे हैं कर्मा की पुरानी हिस्ट्री, उसकी पूर्व जन्म की, उसके ऊपर ही हम रिसर्च कर रहे हैं। वही फिल्म बन रही है हमारी, उसकी शूटिंग ऑलरेडी हमारी चल रही है। तो सर, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि जैसे कि रेप हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ होते हैं, इसके लिए कोई आप ऐसा एक संदेश देना चाहेंगे समाज में अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू, ताकि इनके ये जो इस प्रकार का जरूर देंगे। यदि आपने ये बोला तो जरूर बुलाएंगे। अभी तक हमने इसके बारे में नहीं कोई ऐसी फिल्म तैयार की है। अभी तक हमारा इंटरटेनमेंट के लिए ही तैयार की, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर फेसबुक में हमारी चलती है छोटी छोटी ऐसी है। इंस्टाग्राम से भी हमको फंड आता है। इंस्टाग्राम को जबकि हमारे इतने व्यू नहीं है, फिर भी काफी फंड दे रहा है हमको। 10,000 रुपये महीने का तो वैसे भी ये इंस्टाग्राम का हर 11 तारीख को आ जाता है हमको। तो सर, जैसे कि आप ये जो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, इसके बीच में आप कहाँ के कलाकार ले रहे हैं, किस प्रकार के कलाकार ले रहे हैं? हिसार, रोहतक, पानीपत, झांसी, सोनीपत, करनाल, हरियाणवी कलाकार सारे ले रहे हैं। जैसे कि कुनबा धर्मे का है, ये भी हरियाणवी कलाकार। इसी टाइप में हम स्टार्ट किया हुआ है हरियाणवी फिल्म। उससे पहले हम सारी साउथ इंडियन कलाकार थे, साउथ इंडियन फिल्म बनाते थे हम। हमारा साउथ के अंदर ही मेन काम था। अभी टोटली हरियाणवी में हम अभी आए हैं। सर, जैसे कि आप फिल्म लाइन में आए,
फिल्म लाइन में आए हुए आपको कितना समय हो गया और आपके मन में कैसे आया कि आपको फिल्म लाइन में जाना चाहिए ताकि आप एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी कदम रख सके? 1980 में हम इस लाइन में आए थे। साउथ से ही हम बिलोंग करते थे, साउथ से ही हम स्टार्ट किया था 1980 के अंदर। तो सर कैसे आपके मन में आया था, कैसे ये विचार आया फिल्म इंडस्ट्रीज में आने? बस ये कि हमारा बचपन से था कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट लाइन के ही हम आदमी हैं, इंटरटेनमेंट ही लोगों को करवाया जाए, यही हमारा विचार था। जैसे कि कहते हैं कि अगर हम किसी को कुछ पल की अगर खुशी दे सके, हंसी दे सके, तो जीवन में सबसे बड़ा कार्य है। क्योंकि आज की जो दुनिया है इसके बीच में इतना स्ट्रेस है कि शायद लोग हंसना ही भूल गए हैं। तो सर जो आपका ये उद्देश्य है लोगों को हंसाने का, इससे आप कितने प्रेरित होते हैं? देखो, एक आदमी हॉस्पिटलाइज होता है, हॉस्पिटल में आदमी क्या बोलता है कि ब्लड की जरूरत है, हीमोग्लोबिन कम है, ये डिप लगनी है। हम बोलते कि हमारे पास बंदा 1 घंटा बैठ जाए, उसको 1 बोतल ब्लड का ही हम हंसी इतनी दे देंगे कि उसको ब्लड की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका बीपी कितना भी डाउन हो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। हमारे साथ कोई भी आदमी आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इतना हंसेगा, उसका चेहरा ही वैसे खिल जाएगा। इवन हमको बहुत लोग ये बोलते हैं कि गोयल साहब आप आधा घंटा हमारे साथ बैठिए, आधा घंटा मैं इतना हंसा देता हूँ, इंटरटेनमेंट करवा देता हूँ, क्योंकि हमको बचपन से आदत है लोगों को खुश करना। जैसे कि हमें गोयल साहब ने बताया कि जो हमारे पास आधा घंटा बैठ जाएगा उसका हीमोग्लोबिन इतना बढ़ जाएगा कि उसको किसी प्रकार की जो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। और वैसे भी अगर हम कहें तो जो लाफिंग थेरेपी है ये सबसे एक बड़ा एक औषधा है। जैसे हम सुबह पार्क में देखते हैं कि लोग बड़ी जोर जोर से हंस रहे होते हैं, लाफिंग थेरेपी ले रहे होते हैं, तो उनका जो है पूरा दिन जो है उनका शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहता है। और जो उनके जो बीच में जो वायु जाती है, हवा जो जाती है, उससे जो उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। हमारे साथ पी न्यूज की एंकर यहाँ पर मौजूद है, वो भी दिल्ली फिल्म लाइन से जुड़ी हुई है। हम इनसे भी जानेंगे, इनसे भी पूछते हैं कि ये जब ये इस फिल्म लाइन में आई तो इनका क्या उद्देश्य था और ये क्यों आई। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, आपका शुभ नाम? रश्मि कपूर। रश्मि कपूर जी, जैसे कि आप फिल्म लाइन के बीच में आई और आप एंकरिंग भी करती हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जहाँ गोयल जी हो वहाँ तो बल्ले बल्ले है, समझ लीजिए। हम लोग हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। अभी हमारी OTT पे आएगी, हंगामा पे ये आई और गई, कर्मा वगैरह चली, शूटिंग चल रही है नोएडा वगैरह गुड़गांव में, तब आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ। तो जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जैसे कि आज हम देखते हैं कि वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो मतलब कि और जितने भी मतलब कि ये आप कह रहे हैं कि व्हाट्सएप इसके ऊपर लगे हुए हैं, और मतलब कि जो हमारी संस्कृति है हम उसको भूलते जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग हैं, गोयल साहब हैं, फिल्म लाइन के लोग हैं, हम देखते थे कि पहले जब ना कोई जय संतोषी माता बना रहा है, कोई रामायण सीरियल बना रहा है, कोई महाभारत बना रहा है, तो लोगों बच्चों के बीच में क्रांति आ गई थी, जागृति आ गई थी, अपने धर्म के बारे में समझने लगे थे। तो अब आपको नहीं लगता कि जैसे आप इस फिल्म लाइन के बीच में आपको भी कुछ एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाए जिससे हमारी युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति के बारे में जान सके? सर जरूर बनवाएंगे ऐसी फिल्म, आपने बोला है तो जरूर बनेगी, और हम सब आपके साथ हैं चैनल के, हम भी अब जुड़ जाएंगे आप लोगों के साथ सब। जैसे कि बच्चे हैं, युवा है, जी जी, कि उनको हम इस तरीके से अपने धर्म की तरफ आकर्षित करें। आपने देखा है कि चाहे हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, लेकिन मुस्लिम है वो अपने बच्चों को मस्जिद लेके जाते हैं नमाज पढ़ाने के लिए। सिख जो है वो गुरुद्वारे में बच्चों को जरूर लेके जाते हैं ताकि वो अपनी संस्कृति को समझ सके। लेकिन शायद हिंदू धर्म में ऐसी कमी क्यों है कि जहाँ पर भी हमारे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहे होते हैं, हमारी युवा पीढ़ी से दूर होती है? ये तो बात सही कह रहे हैं जो आपने पूछा है, बहुत सही कह रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो अभी हमें रश्मि कपूर जी ने भी बताया कि जो हमारी युवा पीढ़ी है जीने दो बस, उसको बहुत जरूरी है कि हम उसको आगे लेके आए, उसको वो भी हमारी संस्कृति का समझ सके। हम गोयल साहब से निवेदन करेंगे कि गोयल साहब इतने बड़े डायरेक्टर है, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं और ऐसे ऐसे इशू ये उठा रहे हैं समाज के लिए कि जिससे समाज में जागृति आ रही है। हम इनसे भी निवेदन करेंगे कि ये भी कुछ एक ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाए जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति की तरफ आकर्षित हो और उनको भी समझ आ सके कि क्या रामायण है, क्या महाभारत है। जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं जानेंगे, तब तक हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। क्या कारण है कि आज वर्ल्ड के बीच में 100 कंट्रीज जो है मुस्लिम्स के हैं, इतने ही कंट्रीज ईसाइयों के हैं, लेकिन हिंदू केवल एक, और वो भी सिर्फ भारत।
नेपाल था, लेकिन वो भी शायद अब नहीं रहा, हमारे हाथों से निकल गया। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी संस्कृति क्यों नहीं आगे बढ़ रही, क्या कारण है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं एनके गोयल साहब का से निवेदन करूंगा कि ये आगे आए और एक ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाए जिससे कि लोगों के बीच में जागरूकता आ सके। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।